अस्सलाम वालेकुम। बैंक ऑफ पंजाब के एमटीओ टेस्ट के लिए बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि एमटीओ के लिए किस तरह के सवालात पेपर में आते हैं और एमटीओ का सिलेबस क्या होता है। इस हवाले से मुख्तसर सी वीडियो होगी उन लोगों के लिए जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि काइंडली एक मुख्तसर सी वीडियो बना दें, हमें सिलेबस भी प्रोवाइड कर दें और उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पिछले प्रीवियस टेस्ट में आते हैं या आ चुके हैं वो भी थोड़ी सी गाइड कर दे, ताकि उससे रिलेटेड हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के एमटीओ में टेस्ट में सवालात आते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं या फिर इजी होते हैं। तो बैंक ऑफ पंजाब का जो सिलेबस है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो डिस्कस आप लोगों से करूँगा कि बैंक ऑफ पंजाब का एमटीओ प्रोग्राम जो कि बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए, जो लोग एमटीओ एपीएल के लिए जिस तरह आप लोग एफर्ट कर रहे हैं, इसी तरह से बीओपी का ये एमटीओ प्रोग्राम उससे ज़्यादा काबिल फ़ख्र होगा आप लोगों के लिए अगर आप लोग ये अचीव कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीओपी का सिलेबस मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बीओपी का जो सिलेबस है उसमें से इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर हो गया, जीके हो गया, जनरल नॉलेज और क्वांटिटेटिव जिसमें मैथमेटिक्स वगैरह होते हैं, मैथमेटिक्स के सवाल होते हैं और एक रिटन इंग्लिश ऐसे भी होता है इसमें से। तो ये समझ लें कि 20% जब हम इसको सेग्रीगेट करेंगे तो 20% इंग्लिश आएगा और 10% उसमें से 10% करंट अफेयर के सवाल आएंगे और 20% जनरल नॉलेज के सवाल आएंगे। इसमें से 30% क्वांटिटेटिव होगा, मैथमेटिक्स के रिलेटेड सवाल होंगे, अरिथमेटिक मीन हो गया, एवरेज हो गया, इस तरह के रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे। आप सब लोग इनको अच्छी तरह से तैयार करके जाना होगा आप सब लोगों ने। इसके अलावा 20% रिटन इंग्लिश ऐसे एक ऐसा टॉपिक है जो आप सब लोगों को उसमें से सक्सेसफुल बना सकता है। आपके कंप्लीट पेपर में से आप अगर लोग ऐसे को अच्छी तरह से लिख पाएंगे, वो आपको एक वर्ड्स प्रोवाइड कर देंगे, इतने वर्ड्स का ऐसे लिख दें तो आप लोगों ने उस वर्ड के एग्रीगेट तकरीबन 2 से 3 पेजेस का ऐसे लिखना होगा आप सब लोगों को। वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैंने सोचा जो बैंक ऑफ पंजाब का प्रीवियस पेपर है उस हवाले से अहम एमसीक्यूज आपसे शेयर कर देता हूं जो पिछले पेपर में आ चुके हैं। ये नॉलेज आपको जहां से भी मिले, इंफॉर्मेशन होती है, आपने इनको गैदर करके अपने नोट पैड पर एक नोट पैड बना लेना होता है आप लोगों ने उसमें से, ताकि जब भी आप पेपर के जाने से पहले आप लोगों ने इनको देख के जाना होता है। तो वर्ल्ड बैंक के हवाले से एक एमसीक्यूज आया था, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू मेंबर कंट्रीज फॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1994। ये आपने गूगल में जाकर सर्च करना होगा, इससे रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी। इसके अलावा डिवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तानी रुपी वुड रिजल्ट इन टू एक्सपेंसिव एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट इंक्रीज, एक्सपेंसिव लेबर, ओवर वैल्यूड रुपी। इसका आंसर आप लोगों ने खुद मुझे कमेंट सेक्शन में देना होगा। इसके अलावा ये एक एमसीक्यूज आया हुआ था पिछले एमटीओ में, डैश इज द हिजरी ईयर इन विच मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाइफ खदीजा एंड हिज अंकल एंड प्रोटेक्टर अबू तालिब डाइड। इसका आंसर आप लोगों ने देना होगा 10th नबवी इज द हिजरी ईयर, 10 इज द आंसर। बलूचिस्तान इज फेमस फॉर, इसका आंसर है नेचुरल गैस, कूल एंड मिनरल्स। ये एमसीक्यूज आया हुआ था। इसके बाद आया हुआ था सिनोनिम ऑफ सूथी, SOOTHE। इसका सिनोनिम आप लोगों ने रेडी रखना। सूथी का मतलब सोचो, अलाय ALLAY, एलिविएट, अपीज ASSUAGE। अच्छा, इसके बाद फादर इज 4 times older than his son। मैंने क्वांटिटेटिव का जिक्र किया था, क्वांटिटेटिव इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। फादर इज 4 times older than his son, if the sum of the ages of both father and son is 50 years, then what is the age of both of them। इसके अलावा the glass is mineral and dash, so water, so none of these। इसका आंसर है 3rd one, water, so। the glass is mineral and water, so। सिनोनिम ऑफ इन्वॉल्व मुलव्वस होना,
कंफ्यूजिंग, कन्वोल्यूटेड, एलेबोरेट, मडल। अच्छा, एक और क्वेश्चन, सी इज फादर ऑफ ए एंड बी, ए इज सन ऑफ सी एंड बी, बी इज नॉट डॉटर ऑफ सी, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ बी एंड सी? सन, आंसर इज सन। इस तरह के सवाल आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने इसको एक गूगल पर जाकर मैथमेटिक्स रिलेटेड इस तरह के सवाल सर्च करने हैं, अपनी प्रैक्टिस करके जाना। सिनोनिम ऑफ अकम्प्लिश, इत्तफाक, अचीव, अटेन, ब्रिंग अबाउट, फिनिश, मैनेज। एनालॉजी ऑफ लाइट, डिम, इसका आंसर है हीट, रेडिएट। एनालॉजी ऑफ टीथ, डेंटिस्ट, इसका आंसर है साइट, स्पेक्टेटर। अच्छा, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर डज द नंबर 36 हैव? इसका आंसर ए है, ए इज इक्वल टू 1। 7, 10, 8, 11, 9, 12, what number should come next? Answer is 11, 10, 12 and 15. Answer is 10. अच्छा, आप सब लोग ये पूछ रहे थे कि ऐसे किस टाइप का होगा। पिछली दफा ऐसे आया हुआ था, द रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ नेशन। इस तरह के सवाल इसी रिलेटेड ही सवाल किए जाते हैं, यानी कि आप लोगों ने इकोनॉमिकल ग्रोथ के हवाले से आप लोगों ने गूगल पर सर्च करके जाना होगा, अपने माइंड में इंफॉर्मेशन गैदर करके जानी होगी। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के हवाले से, इकोनॉमिकल ग्रोथ के हवाले से आप लोगों ने देख के जाना होगा। इस तरह के सवाल आते हैं। एमसीक्यूज आया हुआ था, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट टू यूएसए फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? आंसर इज फ्रांस। The world largest city by land is New York. New York by population Shanghai. सेकंड नंबर पर आता है बीजिंग, 18.5 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है। सिनोनिम ऑफ इमिट, EMIT, इखराज, रिलीज। वर्ल्ड ऑफ स्मॉलेस्ट ओशियन इज आर्कटिक ओशियन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये एमसीक्यू बार बार पूछा जाता है, आप सब लोगों को ये याद करना पड़ेगा। अपने पड़ोसी ममालिक का जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, कमांडिंग चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन आर्म फोर्स का कमांडिंग चीफ रहा था। इसके बाद सवाल आया होता, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आल्सो नोन एज। अच्छा, इसकी हिस्ट्री आप लोगों ने देख के जानी होगी। सीट्स 545, यानी कि इसकी 545 सीटें बीजेपी ने टोटल विन की थी, 303। इसके बाद इसकी रियासतें हैं 29, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, 14 प्राइम प्रेसिडेंट, यानी कि नंबर के लिहाज से इसका 14वां नंबर आता है, 14th। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी नंबर 14 आता है। मोदी बिलोंग्स टू, कौन सी सिटी से बिलोंग करता है? गुजरात। ये इंफॉर्मेशन आप लोगों ने गैदर करके जानी होगी। वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इज नील, अमेज़न, इंडस, यंगत्जे। रिवर रैंकिंग के लिहाज से पहले नंबर पर अमेज़न आता है, दूसरे नंबर पर नील आता है, तीसरे नंबर पर यंगत्जे आता है। अमेज़न साउथ अमेरिका में बिलोंग करते हैं, साउथ अमेरिका से। इसके बाद नील अफ्रीका से, यंगत्जे चाइना से। इसकी अप्रॉक्सीमेट अमेज़न की 6992, नील की 6853 एंड यंगत्जे की 6300। ये अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को याद करना होगा, इतने ज्यादा नहीं है, 2-3 हैं, इसको आप लोगों ने नोट्स बनाकर याद कर लेने होंगे। इसके बाद व्हाट इज 2% ऑफ 50, यानी कि 2% को जब आप 2 डिवाइड बाई 100 करें, 100 करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 50 करेंगे, इसके 100 बाई 100 इज इक्वल टू 1। जब इसको आप एवरेज करेंगे 0.02 आंसर आएगा। मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आप लोगों मैथमेटिक्स के रिलेटेड आप लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। इसके बाद इस तरह के सवाल आ जाएंगे, 25% ऑफ 50% ऑफ 75% इज इक्वल टू। इस तरह के आंसर आप लोगों ने मैथमेटिक्स के लिहाज से याद करके जाने होंगे। अच्छा, एक सवाल ये अक्सर आता है, इलेक्ट्रिक सर्किट सो वाटर इन पाइप्स। ये सवाल एमसीक्यू अक्सर आता रहता है। व्हाट फूड इज विटामिन ई फाउंड इन?
विटामिन ई किस में पाया जाता है? एग, विच कंटेन फ्रॉम व्हीट, B6। सिनोनिम ऑफ हेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जल्दबाजी जिसे कहते हैं। हेस्ट स्पीडी। सिनोनिम ऑफ इवॉल्व, इवॉल्व नशोनुमा पाना, तैयार होना, डेवलप, प्रोग्रेस। अच्छा, इसके बाद हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC? डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद, डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद इज द राइट आंसर। इसके बाद सवाल है सिनोनिम ऑफ वैनिटी, गरूर, बातिल, कंसीट, सेल्फ कंसीट। सिनोनिम ऑफ डिलीमा, गोमगो की कैफियत, तजब्जुब की कैफियत, तजब्जुब का शिकार होना। इसके बाद विच इज द शॉर्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? रू रिवर US में पाया जाता है, 200 फीट इसकी लेंथ है, ये आप लोगों ने नोट करके जाना है। एंटीनियम ऑफ एम्बेरस, शर्मिंदगी, शर्मिंदा होना। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज द राइट आंसर। एंटीनियम पूछ रहे हैं आपसे, सिनोनिम नहीं पूछ रहे। शर्मिंदगी होना, कॉन्फिडेंस होना। एट प्रेजेंट NFC अवार्ड इज इन प्रैक्टिस इन 2019। 9th नेशनल फाइनेंस कमीशन इज द राइट आंसर। नेशनल असेंबली पासेस बजट 2019-20। 2019-20 में नेशनल असेंबली ने जो बजट पेश किया था उसकी अप्रोक्सीमेट कितनी अमाउंट थी? RS 7.02 ट्रिलियन। ये आप लोगों को याद करके जाना पड़ेगा। एंटीनियम ऑफ फ्रीज, मुंजमद होना, था, वार्म अप, हीट वेव। एंटीनियम ऑफ करेज, बहादुरी। कुछ लफ्ज इजी भी आ जाते हैं उसी में से, आप ये नहीं होते कि बंदे को कुछ आइडिया भी नहीं होता। करेज का एंटीनियम क्या है? टिमिडिटी, कोवर्डियस। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू? सैयद शबर जैदी, जो कि उस वक्त शबर जैदी उस वक्त थे, अब कौन है ये आप लोगों ने ही बताना है कमेंट सेक्शन में। एंटीनियम ऑफ डिटेक्ट, DETACHED, डिटैच्ड, डिटेक्ट, अलग करना। कनेक्टेड इज द राइट आंसर। एंटीनियम ऑफ सूटेबल, मौजून, अनसूटेबल, इनएप्रोप्रिएट, अनफिट। इसमें से आप लोगों ने बताना है। बुल फाइटिंग इज द स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री? ये MCQs बार बार पूछा जाता है। राइट आंसर इज स्पेन। इसको आप लोगों ने नोट कर देना है। द बैक साइड ऑफ कॉइन 10 पिक्चर इज, आप लोगों ने हर नोट की जो बैक साइड पे पिक्चर है ये आप लोगों ने सब नोट्स के लिख के जाना है, अपने माइंड में सबको बिठा के जाना है। एक MCQ इसमें से लाता है, एक MCQ इसमें से लाजमी आता है, एक नहीं 2-3 आ जाते हैं बाजू का। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डेटा इज बिट, शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट। बिट हैज अ सिंगल बाइनरी वैल्यूज either 0 or 1. Vapor form cloud is, it rains, dew form, evaporation take place, temperature increase। एक और लास्ट में MCQs आपसे डिस्कस करता चलूं, जो ऐसे आया था पिछली दफा, ये आप लोगों ने भी याद करके जाना होगा। यानी कि फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम 2 पेपर हुए थे, सब में सेपरेट सेपरेट ऐसे था। द पोटेंशियल फैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल डेवलपमेंट सेक्टर ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। मैंने ये आपको पहले बताया, इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से आप लोगों ने सब कुछ देख के जाना है, अपने माइंड में इंफॉर्मेशन गैदर करके जानी है। इस हवाले से आप लोग MCQs पूछे जा सकते हैं। लास्ट में एक नसीहत करता चलूं कि ये नहीं है कि यही MCQs आ सकते हैं, यानी कि इस तरह के MCQs आप लोगों ने जहां से इंफॉर्मेशन मिले, जरूरी नहीं मेरे चैनल से मिले या किसी और चैनल से मिले, तो आप लोगों ने गैदर करके जाने हैं सब नोट। अगर आप लोगों ने कामयाब होना है बैंक ऑफ पंजाब के MTO के लिए, तो आप लोगों ने इंफॉर्मेशन मैक्सिमम सतह तक नोट्स बना के उनको सबको ऐसे रगड़ कर पी के जाना है, ताकि जब वो आप टेस्ट में बैठे तो आपके लिए वो टेस्ट हलवा बन जाए। 80% से अबव अचीव करेंगे तो इंशाल्लाह लाजमी आप लोग कामयाब होंगे। मेरी दुआ है आप सब लोग लाजमी कामयाब हों। तब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।